ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लिखा हुआ इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। एक कोई बिंदु है, यहाँ पे मैंने पहले ही डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। इस बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जो बिंदु 1,7 यानी कि ये है -1,7 1,7 है, और दूसरा पॉइंट है 4,-3 को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली ये पूरी रेखा है, उसको पॉइंट जो सी है वो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। यहाँ पे इंग्लिश में भी ऐसा लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग -1,7 एंड 4,-3 इन 2:3 बच्चों। मतलब इसका रेशियो गिवन है। इस पहले रेशियो को हमने यहाँ पे लिखा और दूसरे रेशियो को हमने यहाँ पे लिखा। फटाफट इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, ज़रा गौर कीजिए। सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे x और y निकालने हैं बच्चों, बाकी सबकी वैल्यू दी हुई है। ध्यान रखिए, यहाँ पे बिंदुओं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक सिरा यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ है। हिंदी में यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ज्वाइनिंग पॉइंट्स 2 एक साथ लिखे हुए हैं। एक पॉइंट यहाँ होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ होगा बच्चों। सिंपल सी बात है, अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है तो हम फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं। x = जैसा कि आपको पता है यहाँ पे रेशियो यानी कि अनुपात, यहाँ पे अनुपात, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये प्लस में दिए हुए हैं, माइनस में नहीं है। इसका मतलब है कि अगर रेशियो प्लस में हो तो इंटरनल डिवीजन है, यानी कि धनात्मक हो तो अंत विभाजन है। इसका मतलब अंत विभाजन है तो हम अंत विभाजन का सूत्र यूज़ करने वाले हैं, यानी कि इंटरनली बाइसेक्शन का सूत्र यूज़ करने वाले हैं। फॉर्मूला होता है x = m2x1 + m1x2 अपॉन लिख सकता हूँ m1 + m2, दैट्स इट। y का फॉर्मूला है m2y1 + m1y2 अपॉन m1 + m2। ये दो फॉर्मूले तो आपको मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, आप जाके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आपको पता है कि कोऑर्डिनेट्स को हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सिंपली आप सी रख दीजिए यहाँ पे और इस फॉर्मूले को यहाँ रख दीजिए। m2x1 + m1x2 अपॉन m1 + m2, और y के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस तरह से m2y1 + m1y2 अपॉन m1 + m2। सिंपली आपको केवल वैल्यू लिखनी है, m1 m2 x1 x2 x1 y1 x2 y2, इनकी वैल्यू दी हुई है तो आपको यहाँ पे इनकी वैल्यू रख देनी है। अब m2 की वैल्यू दे रखी है 3 मल्टीप्लाइड बाई x1 की वैल्यू सामने यहाँ दे रखी है -1 का मल्टीप्लाई। m1 के जगह पे m1 की वैल्यू है 2 और x2 के जगह पे x2 की वैल्यू है हमारे पास 4 रख दीजिए। देन m1 + m2, m1 के प्लस पे 2 है और m2 के प्लस पे 3 है, कॉमा m2y1, m2 के प्लस पे आपको 3 दिख रहा है, y1 के प्लस पे आपको 7 दिख रहा है, प्लस m1 के प्लस पे आपको 2 दिख रहा है और y2 के प्लस पे आपको -3 अपॉन m1 + m2 के प्लस पे 2 + 3 लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों आपको सिंपली सॉल्व कर देना है। सी दिस -3, इसे सॉल्व करेंगे, इट्स +8 अपॉन इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ये हो गया 5, कॉमा इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए 10 प्लस और माइनस, ये होगा -3 2 जा 6, यहाँ 6 रखिए अपॉन 5। तो इस तरह से बच्चों ये तो वैल्यू कुछ इस तरह से हो सकती है। यहाँ पे -3 + 8, माइनस एंड प्लस, माइनस होता है, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो इस तरह से ये हो जाएंगे 5। चूँकि बड़ी वैल्यू प्लस की है इसलिए प्लस का 5 अपॉन 5 लिखा, कॉमा इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ये हो गया 4 अपॉन 5। तो इस तरह से c की वैल्यू हो जाएगी 1, 4 अपॉन 5, दैट्स इट। तो बड़ा इजी सॉल्यूशन है इसके। थोड़ा सा ध्यान रखने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इतना ही ध्यान रखने कि इंटरनली बाइसेक्शन का फॉर्मूला यूज़ होगा कि एक्सटर्नली। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है
ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, यानी कि हमारे पास जो अनुपात है वो कैसा दिख रहा है, धनात्मक दिख रहा है। इसलिए आपको इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करना है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए।